भगवान शिव की आराधना करने ब्रह्मदेव काशी जी गए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। काशी नगरी के राजा भगवान शिव कहे गए हैं, इसीलिए तो सभी देवी देवता जाकर काशी में भगवान शिव की आराधना व स्तुति गान करते हैं। काशी जी में जो भी मनुष्य या जो भी प्राणी चला जाता है उसको सदगति प्राप्त हो जाती है। काशी जी की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। काशी जी में स्वयं भगवान शिव विराजमान होते हैं। और यही नहीं, काशी जी में जाने पर मनुष्य अपने मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। उसे किसी और चीज़ की चाह नहीं होती है। काशी नगरी है ही इतनी पवित्र और पावन। काशी नगरी में ही मनुष्य को ज्ञान भी प्राप्त होता है। काशी नगरी के में जाकर भगवान शिव की आराधना और उपासना करने पर काशी नगरी में उसे उत्तम फल की प्राप्ति भी होती है। काश्यप ऋषि ने सभी जीव जंतुओं, प्राणियों, देव और दानव तक को उत्पन्न किया है, जन्मे हैं उन्हीं के अंश से। लेकिन मानव की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, क्योंकि भगवान विष्णु ही मानव के शरीर में अपनी आत्मा यानी अपनी ऊर्जा प्रवेश कराते हैं। यहाँ तक कि सभी जीवों में उन्हीं की ऊर्जा होती है, लेकिन मनुष्यों में उनकी कुछ पवित्र ऊर्जाएं होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी भगवान विष्णु की शरण ही लेनी चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा पवित्र होकर उन तक वापस जा सके। आप शायद हम ये लोग नहीं जानते हैं कि भगवान विष्णु मोक्षदाता हैं और उनके बिना मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए तो काशी जी में भगवान विष्णु भी विराजमान रहते हैं। काशी जी में जाने पर मनुष्य किसी भी प्रकार के दुखों और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज की कथा आरंभ करते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुने, जब अंशुमाली सूर्य त्रिभुवन मोहिनी काशीपुरी को चले गए, तब मंदराचल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव पुनः इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, अभी तक वहां से लौट कर न तो योगिनियां आई हैं और न अब तक सूर्यदेव ही आए हैं। काशी का समाचार भी मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अब काशी की वार्ता जानने के लिए यानी बातचीत जानने के लिए किसी को यहाँ से भेजूं। वहाँ की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। यह विचार कर ब्रह्मा जी को बुलाकर महादेव जी ने कहा, हे कमलोद्भव, कमल पर आसीन ब्रह्मदेव, मैंने काशी का समाचार जानने के लिए पहले जो तो योगिनियों को भेजा था, फिर सूर्यदेव को भी प्रस्थापित किया, किंतु अभी तक वे वहाँ से लौट कर नहीं आ रहे हैं। अब अतः आप जाइए, आपका मार्ग कल्याणमय एवं उसका भविष्य मंगलमय होगा। भगवान शिव की यह आज्ञा सिरोधार्य करके ब्रह्मा जी काशीपुरी चले गए। काशी का दर्शन करके ब्रह्मा जी का मन हर्षोल्लास से भर गया, बड़ी प्रसन्नता और खुशी से भर गया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा दिवोदास से मिले और हाथ में जल और अक्षत लेकर राजा के लिए स्वस्ति वाचन किया। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा दिवोदास ने अभ्युत्थान और आसन आदि के द्वारा मुनि का यथावत सत्कार किया और उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनके पाद प्रक्षालन किए यानी कि उनके पैरों को धोए। तब ब्रह्मा ने कहा, राजन, मैं बहुत समय पहले का पुराना हूँ, दीर्घकाल से यहाँ रहता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते हो, परंतु मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा पहला नाम रिपुंजय है। मैंने सैकड़ों ऐसे राजा देखे हैं जो 6 शत्रुओं को जीत चुके थे। सुशील, सत्व संपन्न, वेद शास्त्रों के पारंगत, विद्वान, राजनीति कुशल, दया और उदारता में निपुण, सत्यव्रत परायण, पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा समुद्र से भी अधिक गंभीर थे। परंतु हे राजर्षि, तुम्हारे भीतर जो परम पवित्र 2-3 सद्गुण हैं, वे उन राजाओं में प्रायः मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तुम प्रजाजनों को अपने कुटुंब के लोगों की भांति मानते हो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे देवता हैं और तुम बड़े बड़े तपस्वी लोगों के तप में सहायक होते हो। ये बातें जैसे तुम्हारे भीतर है वैसी औरों में नहीं देखी जाती हैं। इसलिए हे राजा, तुम्हारे समान कोई नहीं है। दिवोदास, तुम अपने सद्गुणों के कारण धन्य हो, मान्य हो तथा सत्पुरुषों के द्वारा भी आदरणीय हो। तुम्हारे डर से देवता भी कुमार्ग में जाने का साहस नहीं करते हैं। हम धन आदि की कामनाओं से रहित ब्राह्मण हैं। हमें किसी की स्तुति प्रशंसा से क्या प्रयोजन है? किंतु क्या करें, तुम्हारे सद्गुण ही हम जैसे लोगों को भी स्तुति में लगा देते हैं। राजन, मैं इस समय यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ और इस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी यह राजधानी कर्म भूमि में सबसे अधिक उत्तम है। न्याय और सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों द्वारा जो धन संचय किया गया हो, उसका काशी में सद्धर्म के कार्य में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह धन क्लेश का ही कारण हो जाता है। भूपाल सबको ज्ञान प्रदान करने वाले त्रिनेत्रधारी शिव को छोड़कर दूसरा कोई भी काशी की उत्तम महिमा को यथार्थ रूप से नहीं जानता है। मैं समझता हूँ तुम परम धन्य हो, जो कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य से काशीपुरी का पालन कर रहे हो। काशी तीनों लोकों का सार है। काशी तीनों वेदों का सार है। काशी त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम से परे है।
सब पुरुषार्थों का सारभूत मोक्ष है, ऐसा महर्षियों ने निर्णय किया है। तो भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह से ही तुम्हारे द्वारा इस पुरी का पालन हो रहा है। इतना कहकर जब ब्राह्मण देवता चुप हो गए तब राजन ने इस प्रकार उत्तर दिए, हे विप्रवर, मैंने आपकी कही हुई सारी बातें हृदय में धारण कर ली हैं। आप यज्ञ करने के इच्छुक हैं, अतः आपकी सहायता के कार्य में मैं आपका दास हूँ। आप मेरे कोषगार से समस्त यज्ञ सामग्रियों को ले जाएं और एकाग्रचित होकर यज्ञ करें। ब्राह्मण में जो राज्य करता हूँ उसमें थोड़ा सा भी मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं तो अपने पुत्र कलत्र तथा शरीर द्वारा भी परोपकार के लिए ही यत्न करता रहता हूँ, प्रयत्न करता रहता हूँ और सोचता हूँ कि सबका कल्याण ही होता रहे। शरीर द्वारा भी परोपकार के लिए ही यत्न करना ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। मनीषी महर्षियों ने राजाओं के लिए प्रजा वर्ग का यथावत पालन ही एकमात्र महान धर्म बताया है। हे द्विजोत्तम, मैं ब्राह्मणों के मुख में जो हवन करता हूँ उसे यज्ञ कर्मों से भी बढ़कर मानना चाहिए। यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आप मेरे घर मांगने के लिए आए हैं। धर्मात्मा राजा दिवोदास यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी अपने मन में बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने यज्ञ सामग्रियों का संग्रह किया, भगवान शिव का आराधना किए और राजर्षि देवोदास की सहायता पाकर काशी में 10 अश्वमेघ नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन, चिंतन, पूजन, स्तवन किया। तभी से वहाँ वाराणसी में मंगलदायक 10 अश्वमेघ यज्ञ नामक तीर्थ पर प्रकट हो गया, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। इस तीर्थ में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही यहाँ पर यज्ञ किया था। कुंभज पहले उस तीर्थ का नाम रुद्र सरोवर था, पीछे से उस दशाश्वमेघ यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भगीरथ के साथ स्वर्गलोक की नदी भागीरथी गंगा का वहाँ आगमन हो गया। इससे वह तीर्थ अत्यंत पुण्यजनक हो गया। ब्रह्मा जी वहाँ मेघेश्वर लिंग की स्थापना करके स्थित हो गए। धर्मानुरागी राजा दिवोदास में कोई भी छिद्र उन्हें नहीं मिला, अतः वे महादेव जी के सम्मुख जाकर क्या कहते, उस क्षेत्र के प्रभाव को जानकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वर की स्थापना करके ब्रह्मा जी भी काशीपुरी में ही रह गए। अगस्त्य, सब तीर्थों में उत्तम 10 अश्वमेघ यज्ञ है। वहाँ जाकर जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, जिसका नाश न हो सके। अक्षय का अर्थ यही होता है। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, संध्योपासन, तर्पण, श्राद्ध और पितरों की पूजा आदि सभी सत्कर्म वहाँ सफल एवं अक्षय होते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेघ तीर्थ में एक बार स्नान करके 10 अश्वमेघेश्वर का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 10 अश्वमेघ तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जन्म भर के पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को रुद्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के 2 जन्मों के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की 10वीं तक प्रत्येक तिथि में क्रमशः स्नान करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्म के पाप को त्याग देता है। 10 जन्मों का पाप हर लेने वाली गंगा दशहरा तिथि को 10 अश्वमेघ तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष यमराज की यातना को कभी नहीं देखता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक गंगा दशहरा के दिन 10 अश्वमेघ तीर्थ में स्नान करके 10 अश्वमेघेश्वर नामक उत्तम लिंग का पूजन करता है उसको गर्भ दशा छू भी नहीं सकती है, यानी कि वो गर्भ में प्रवेश करके और कभी भी बार बार गर्भ लेना नहीं पड़ सकता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वहाँ की वार्षिक यात्रा करके 15 दिनों तक रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला पुरुष कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं होता, यानी उसके पास विघ्न बाधाएं कभी नहीं आती हैं। महाराज देवदास ने यज्ञ पूर्ण करने वाले वृद्ध ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा जी के लिए वहाँ एक ब्रह्मशाला बनवा दी, उसी में वेद ग्रंथों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश को गूंजाते हुए ब्रह्मा जी ने वहाँ पर निवास किया। और इसी तरह से भगवान शिव जी की ब्रह्मा जी ने बहुत तरह से उपासना की। इस तरह से शिव जी अति प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी की उपासना पूजा देखकर। यह कथा यहीं संपन्न होती है।